विजेता श्री बालकृष्ण प्रभु। सबसे पहले मुझे बहुत खुशी है और मैं खुशी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार कहना चाहती हूँ। जो ये YouTube के मेरे वीडियो है वो मेरे सभी वैष्णव जो है मेरे YouTube व्यूअर्स है वो तो देखते ही हैं, पर साथ साथ मेरे जो भी सब स्वजन है, जो मेरे वल्लभकुल रिलेटिव्स हैं, सभी मेरे बड़े छोटे सभी, वो भी मेरे वीडियोस देखते हैं और सिर्फ देखते नहीं हैं, बहुत खुश होते हैं, बहुत सराहना करते हैं। तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है और मैं उन सभी को बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और बस आप सभी के आशीर्वाद ऐसे ही बने रहे और मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे मातृश्री को सभी मेरे रिलेटिव्स और सभी वैष्णव सभी उनको कहते हैं, तो मुझे और ज़्यादा खुशी मिलती है, ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। तो बस ठाकुर जी की कृपा रहे, बड़ों के आशीर्वाद रहे और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए बिना किसी व्यवधान के वीडियो रेगुलरली टाइम टू टाइम बना सकूं। ठीक है, तो मैंने जो ब्रह्म संबंध के बारे में वीडियो बनाया था वैष्णववृंद, मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि वो वीडियो सुनने के बाद ज़्यादा नहीं 2% वैष्णव भी कुछ इंस्पायर होके थोड़ी हिम्मत बना के उन्होंने ब्रह्म संबंध लिया है। तो मेरे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है। थोड़ा बहुत तो आप लोग ग्रहण करते हो। तो उस वीडियो में आप लोग मुझे थोड़ा ऐसा भी पूछा कि ठाकुर जी का पुष्टाने के बारे में कुछ आपने क्वेश्चन पूछा था कि ठाकुर जी कैसे पुष्टाते हैं, ऐसा कुछ मैंने शायद ब्रह्म संबंध कैसे लेते हैं वो तो मैंने आप लोगों को उस वीडियो में बताया ही था। तो ठाकुर जी पुष्टाने का ऐसा है वैष्णववृंद कि वो क्या प्रक्रिया होती है वो मैं आप लोगों को कोई एग्जैक्ट बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो गुप्त होती है। और जो ठाकुर जी जो ब्रह्म संबंध है वो सिर्फ वल्लभकुल में बावाश्री ही दे सकते हैं, बराबर है। पर जो ठाकुर जी पुष्टाने की बात है तो वो आप खैर वहू जी, बेटी जी और बावाश्री इनमें से किन्हीं के भी पास पुष्टा सकते हो ठाकुर जी। तो वो क्या होता है वो हम आपको नहीं बता सकते हैं, आपको सिर्फ आपके ठाकुर जी हमको पधराने होते हैं। फिर जो भी कुछ होती है प्रक्रिया वो हम पुष्टाने की वो हम करके फिर आपको वापस आपके ठाकुर जी पधराते हैं। वल्लभ का स्पर्श होता है, वल्लभ की आड़ी के, वल्लभ की कानी के बगैर पुष्टि प्रभु आपकी सेवा कैसे लेंगे, चाहे आप मानो कि नहीं मानो, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए ये वीडियो जो है वो ही समझाने के लिए एक बार और मैं थोड़ा प्रयास करती हूँ। थोड़ा कुछ चीज़ें कैसी होती है कि वो एक बार समझाने से समझ में नहीं आती है, इसलिए इसके बारे में मैंने एक आध वीडियो तो शायद बनाया है, वो अभी तक मिला नहीं होगा शायद आपको, पर उसके अलावा एक वीडियो आज मैं ये और बना देती हूँ। तो देखो वैष्णववृंद, एक मैं आपको बात समझाती हूँ, लॉजिक की बात, कि एक्चुअल में देखा जाए ना तो ये जो जीवन है वो कोई भी वस्तु ले लो, वो जीवन नियमों के ऊपर ही चलता है। हर चीज़ के नियम होते हैं, हर चीज़ नियम के बिना फोक ही हो जाएगी, बराबर है। अगर कोई आप गेम खेलते हो ना, वो लूडो या पबजी या वॉटएवर, तो उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। अगर वो रूल्स आप फॉलो नहीं करोगे तो उसमें भी आप गोल हो जाएंगे आपके। तो जब अपन जो सिर्फ मनोरंजन के लिए खेलते हैं वो गेम के भी रूल्स होते हैं, उसी तरह जीवन की हर चीज़ के रूल्स होते हैं। अब जैसे फ्रेंडशिप ले लो, लव ले लो, शादी ले लो, ये सब मैं वो कृपा बल में समझाने वाली थी, पर अब मैं 2 चैनल हैंडल ही नहीं कर सकती हूँ एक साथ, तो उसका मुहूर्त ही नहीं आया है। तो क्यों आजकल शादियाँ नहीं टिकती है, क्यों आजकल मित्रता नहीं टिकती है, क्योंकि ना कोई उसके ढंग ढड़े नहीं है। शादी में जो 7 वचन लिए जाते हैं, नियम लिए जाते हैं, वो नियम को कोई फॉलो ही नहीं करता है। तो शादी है, वो मित्रता है, ये सब कैसे टिकेगा। तो उसी तरह भगवान है, प्रभु है, जब संसार की वस्तुओं के भी नियम होते हैं तो भगवान के साथ के कुछ नियम होते हैं कि नहीं। कैसे आप एक की एक कैसेट बजाते रहते हो कि हमें पुष्टा एवा तो नहीं, हमें भ्रम संबंध तो नहीं लीधु तो चाले चाले चाले, अरे क्या थी चाले, जे नहीं चालतू उसके लिए हम आपको कैसे कह दें, ग्रीन सिग्नल कैसे दे दें जो चीज़ चलेगी नहीं उस चीज़ के लिए, बराबर है। जैसे कि
आपको एक एग्जाम्पल लास्ट देती हूँ कि अगर आपको स्विमिंग पूल में, तालाब में, नदी में तैरना है, तैरना सीखना है आपको, तो आपको उसमें डुबकी मारनी पड़ेगी कि आप वहाँ पे जाके ऐसे खड़े रहोगे और ऐसे सोचोगे कि नहीं मुझे तैरना आ जाएगा, मैं सिर्फ यहाँ खड़ी रहूँगी तो मुझे तैरना आ जाएगा। ऐसा होता है क्या? उसका जो ट्रेनर होता है उसके ऊपर आपको विश्वास होता है ना, वो ऐसा बोलता है ना, वो जिम्मेदारी लेता है ना आपकी कि नहीं मैं आपको सिखाऊंगा भी, तैरना सिखा तो दूंगा ही मैं आपको, पर आपको मैं डूबने भी नहीं दूंगा, वो उसकी जिम्मेदारी लेता है। तो इसी तरह से हम वल्लभकुल बालक बैठे हैं ना आपकी जिम्मेदारी लेने के लिए। ब्रह्म संबंध लेने के बाद ठाकुर जी आपकी जिम्मेदारी लेते हैं कि न करिष्यति लौकिकम च गतिम, हम तुम्हारी लौकिक गति नहीं होने देंगे। इतना ज़्यादा आपको भरोसा दिला दिया। पुष्टि मार्ग को भक्ति मार्ग नहीं, और पुष्टि मार्ग क्यों कहते हैं? पुष्टि मतलब कि नोटराइज्ड, प्रूफ हो गया, पुष्ट हो गया। ऐसा ये मार्ग है कि कमेंटमेंट वाला मार्ग है कि एक बार कह दिया मतलब फिर कह दिया। ठाकुर जी ने आपको एक बार बोल दिया, फिर शायद आप अलग रोंग एंट्री में चले जाओगे, हम अपन रोंग एंट्री में चले जाओगे। प्रभु अपना हाथ नहीं छोड़ते हैं, इतने कृपालु हैं पुष्टि प्रभु। तो कहने का मतलब है कि जो लौकिक ट्रेनर होता है वो भी आपको डूबने नहीं देता है। तो एक बार भक्ति मार्ग के समुंदर में डुबकी लगा के तो देखिए, फिर भवसागर तर जाएंगे आप। उसमें क्या आनंद आता है, एक जो जब तक आप उसमें डुबकी नहीं लगाएंगे तब तक आपको उसके आनंद का अनुभव कैसे होगा। थोड़ी तो हिम्मत दिखाइए। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरे ये स्पीच सुन के आप लोग थोड़ा बहुत हिम्मत दिखाए। ठाकुर जी पुष्टाएँ, और पुष्टाने के अंतर्गत थोड़े बहुत जो आप लोगों के इश्यूज़ है वो मैं समझ सकती हूँ। तो उसके लिए मैं फटाफट 10 मिनट में एक अफर्मेशन इस बार आज आपको देती हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो आपको पूरा सुनना तो है ही, पर पूरा सुनने के बाद ये अफर्मेशन को अलग से आपको थोड़ा सा जो वीडियो है पहले एक बार पूरा सुन लीजिए, उसके बाद रोज़ 21 दिन तक थोड़ा स्किप करके पूरा अफर्मेशन आप रात को और सुबह सुनिए। और एक बात मैं बता देती हूँ कि अफर्मेशन क्या होता है वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। मैंने सेवा कैसे करते हैं उसका अफर्मेशन बनाया था, वो कोई मानसी सेवा नहीं थी। वो तो मानसी सेवा तो सेवा का लास्ट स्टेज होता है फल का, वो तो पहला एकड़ा था मैंने जो आपको बोला था वो। खैर, तो अफर्मेशन के बारे में आपको एक बात बता देती हूँ मैं कि आप लोग मुझे FB में पर्सनल में मैसेज कर सकते हैं। मैं अफर्मेशन हर चीज़ के आपको दूंगी। किसी को बहुत आलस आता है, किसी को नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा हाइपर टेंशन रहता है, टेंशन सबको होता है, पर बिना बात का टेंशन, बिना बात का डिप्रेशन, बिना बात का स्ट्रेस, बराबर है, किसी चीज़ में मन नहीं लगना, ये सब चीज़ें जो होती है हर समस्या से रिलेटेड एक ऐसा अफर्मेशन जो होता है वो इतना मैजिकल होता है कि उसकी बहुत मैजिकल इफ़ेक्ट होती है। ये सब साइंटिफिक होता है, ठीक है। तो उसके लिए आप पर्सनली में मैसेज कर सकते हो चाहो तो। यूट्यूब में कमेंट्स मत करना, FB में शुभांगी प्रशांत गोस्वामी में उसके लिए मैसेज करना, ठीक है। तो अब अपन शांति से ठाकुर जी पुष्टाने हैं, मतलब पुष्टाने हैं, ठाकुर जी पुष्टा के ही सेवा करनी है। ब्रह्म संबंध लेके ठाकुर जी पुष्टा के ही सेवा करनी है। तो उसके लिए का आज अभी अपन अफर्मेशन फटाफट सुन लेते हैं। तो सबसे पहले जो एक मेन चीज़ है वो आपको करनी पड़ेगी कि एकदम एक तो एकांत होना चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, मोबाइल साइलेंट होना चाहिए, लाइट्स ऑफ होनी चाहिए, किसी का भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। ऐसे में हैंड्स फ्री लगा के और पहले आपको डीप ब्रीदिंग करना है। धीमे धीमे सांस ऊपर लीजिए और जो आपका ध्यान है वो उसी श्वास के ऊपर केंद्रित होना चाहिए। फिर धीमे धीमे श्वास नीचे लीजिए, आपका ध्यान निकलती हुई श्वास पर केंद्रित होना चाहिए। ऐसा आपको 5 मिनट तक कंटिन्यूअस करना है। उसके बाद जो मैं बोल रही हूँ वो बोलते वक्त, सुनते वक्त आपका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। दिस इज़ अ थर्ड आइज, ओके। अब कॉन्सेंट्रेट हियर एंड कॉन्सेंट्रेट
ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड। ओके, मैं एक वैष्णव हूँ। मेरा वैष्णव कुल में महाप्रभु जी गोसाई जी की और पुष्टि प्रभु की वल्लभ कुल की कृपा से जन्म हुआ है। मैं असीम सौभाग्यशाली हूँ और मुझे इस बात का गर्व है और मैं अपने वैष्णव जन्म को सफल करना चाहती हूँ और इस वजह से मैं पुष्टि मार्ग के सभी सिद्धांतों को फॉलो करना चाहती हूँ। मैं ब्रह्म संबंध योग्य रूप से लेके ब्रह्म संबंध के जो भी रूल्स है उसको मन से स्वीकार करके, मन से फॉलो करके और ठाकुर जी को पुष्टा के ठाकुर जी की योग्य रीत से सूक्ष्म यथाशक्य शुरू में, बाद में धीमे धीमे ज़्यादा प्रकार बढ़ा के प्रभु की गृह सेवा करना चाहती हूँ। यही मेरा कर्तव्य है और यही मेरी खुशी है और सांसारिक कोई भी समस्या मुझे इसमें बाधा कर नहीं सकती, क्योंकि मेरी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है और इस वजह से यूनिवर्स मतलब कि प्रभु खुद मुझे इसके लिए कृपा बल दे रहे हैं और मैंने ब्रह्म संबंध योग्य रीत से ले लिया है। मैं ब्रह्म संबंध को मन से उसके जो रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करता हूँ। मैंने मेरे ठाकुर जी, मेरे जो भी गुरुदेव है उनके पास पुष्टा लिए हैं। मैंने बहुत ही व्यवस्थित रीत से सभी सेवा रिलेटेड साहित्य बसा लिया है और बहुत प्यारा सा छोटा सा मंदिर भी ले लिया है और मैं मेरे जो ठाकुर जी है पुष्टि प्रभु उसकी सेवा करता हूँ। मैंने सेवा शुरू कर दी है और अभी मैं 20 मिनट की जो मिश्री भोग की सेवा है वो करती हूँ और जो भी कोई सांसारिक समस्याएं हैं, मेरे घर वाले जो है वो लोग प्रवाही जीव है, अगर उन लोगों को इस चीज़ से समस्या थी पर अब किसी को कोई समस्या नहीं है और मैं ये डिज़र्व करती हूँ, इसलिए वो लोग सभी अनुकूल हो गए हैं। मुझे जब भी पीरियड की या सूतक बाधक की समस्या आती है तो मुझे कुदरती रूप से ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस मिल गए हैं। मेरे आसपास ऐसे सहयोगकारी वैष्णव हैं जिनके वहाँ में अवरोध रूपी पीरियड समय में मेरे ठाकुर जी को उनके पास पधरा सकती हूँ और मैं बहुत ही प्यार से खुशी खुशी रोज़ समय निकाल के मेरे ठाकुर जी की सेवा करती हूँ। उससे मुझे बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक और आधिदैविक बल मिलता है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और मैं ये आजीवन करता रहूँगा। डे बाय डे सभी सरकमटेंसेस मेरी तरफ होते जा रहे हैं। मुझे ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जो मुझे मेरे ठाकुर जी की सेवा करने के आड़े आ सके। अगर थोड़ी बहुत आती भी है तो वो प्रभु हमारी कसौटी लेते हैं और मैं उस कसौटी में पार करने की क्षमता रखता हूँ प्रभु कृपा से और वल्लभ कुल की कृपा से। तो मैंने मेरे ठाकुर जी पुष्टा लिए हैं, मैंने ब्रह्म संबंध ले लिया है और अब मैं बहुत प्यार से और खुशी से रोज़ मेरे ठाकुर जी की पुष्टि प्रभु की सेवा करती हूँ। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। तो आशा करती हूँ वैष्णववृंद आप ये सुनोगे, उससे ही आपको बहुत ज़्यादा बल मिलेगा। आप 21 दिन तक बिना मिस किए कंटिन्यूअस इसे सुनिए और फिर मुझे पर्सनल में मैसेज करके बताइएगा आपको कैसा लगा। तो खूब खूब आशीर्वाद वैष्णववृंद। सब्सक्राइब माय चैनल।